जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम राहुल गांधी, और गांधी डरते नहीं हैं। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। राजनीतिक दल के लोग हैं उसके तो किसी स्तर पर जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। देश से तो उनको बगैर शर्त माफी मांगनी पड़ेगी। आज जुडिशरी पे दबाव है, ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। राहुल गांधी के सवालों का जवाब न शाह के पास है, न शहंशाह के पास है, न उनके किसी और वजीर के पास। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या इसकी डेडलाइन तय हुई है? ऐसा हुआ तो ये फैसला कौन लेगा? ऐसा हुआ तो ये फैसला कब लिया जाएगा? क्या कोई माफी दे देने के भी चांसेस हैं? क्या अगर संसद से राहुल की सदस्यता नहीं खत्म हुई तो इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी? क्या हाई कोर्ट जाकर राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता बचा लेंगे? कहीं राहुल गांधी खुद ही संसद से रिजाइन तो नहीं कर देंगे? सवाल पर सवाल, कितने सवाल, हर तरफ से सवाल ही आ रहे हैं। जवाब आपको आज मैं दूंगी फैक्ट के साथ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। राहुल गांधी को आज 2 साल जेल की सजा सुना दी गई। मोदी समाज के खिलाफ जाति सूचक बयान को लेकर क्रिमिनल मानहानि केस में सूरत के कोर्ट ने यह सजा आज राहुल गांधी को सुनाई है। लेकिन सूरत की कोर्ट से हुई सजा के बाद देश की सियासत में नया भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले के बावजूद इसे लोकतंत्र में बोलने की आजादी से जोड़ दिया है। कांग्रेस एक तरह से कैंपेन मोड में आ गई है और नारा लगा रही है, डरो मत। तो दूसरी ओर कांग्रेस के इस हंगामे के बावजूद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने का खतरा है। कैसे, उसे समझिए। 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलते ही सांसद और विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे। अगर राहुल गांधी की संसद से छुट्टी हुई तो ये राहुल गांधी के रवैये पर एक पोएटिक जस्टिस होगा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को बदलने वाले अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर फाड़ने की बात कही थी। फिर मनमोहन सरकार ने यह अध्यादेश वापस ले लिया था। 9 साल पहले जब राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ने की बात की थी, तब मैं टाइम्स नाउ पर उसी खबर को रिपोर्ट कर रही थी, एंकर कर रही थी। ये देखिए। Let's listen into that very direct statement coming in from Rahul Gandhi, who made no bones about where the Congress party stood on the ordinance. The government may be doing this for political considerations, but Rahul Gandhi said that this ordinance is nonsense and deserves to be torn up and thrown out. Listen in to Rahul Gandhi once again. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. ऑर्डिनेंस को फाड़कर फेंक दिया जाना चाहिए, ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी को सजा के बाद बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी आलोचना नहीं करते हैं, राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, जनतंत्र को बदनाम करते हैं और देश की जनता को बदनाम करते हैं। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या संसद से राहुल गांधी की छुट्टी तय है? यही है आज सवाल पब्लिक का। राहुल गांधी के लंदन वाले सो कॉल्ड देश विरोधी बयानों पर माफी की मांग और संसद में हंगामा हो ही रहा था कि अब सूरत की कोर्ट का फैसला आ गया है। फिलहाल राहुल गांधी 1 महीने की जमानत पर रहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटका के कोलार में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला करते करते सभी मोदी सरनेम वालों के लिए अपशब्द कहे थे।
इसके खिलाफ बीजेपी के एमएलए पूर्णेश मोदी ने क्रिमिनल डेफोमेशन का केस सूरत की एक कोर्ट में दाखिल किया था। फैसले के पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि वो कोर्ट का फैसला मानेंगे, लेकिन फैसले के बाद कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक के नेता लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, कायर तानाशाह। कायर तानाशाह, या तो कायर या तो तानाशाह, लेकिन तानाशाह कायर कैसे, पता नहीं, कोई लॉजिक तो नहीं नजर आ रहा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कायर तानाशाह भाजपा सरकार राहुल गांधी और विपक्ष से तिल मिलाई हुई है, क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार, ईडी पुलिस भेजती है, राजनीतिक भाषणों पर केस थोपती है। हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। राहुल ने महात्मा गांधी का कथन भी ट्वीट किया, कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। कांग्रेस का दावा है कि राहुल मामले में न्याय नहीं हुआ। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी का यह बयान। No one which is the subject matter of the statement which is found to be offending has filed a criminal complaint. The first condition precedent of the law of defamation appears to have been patently not fulfilled and yet led to a conviction. Secondly, it is equally well established that malice is an essential ingredient of such offences. The very context of this speech shows that there could not have been any malicious intent. इस निर्णय के विषय में जो चुनौती दी जाएगी वो ली जाएगी और हमें विश्वास है कि इसको स्टे किया जाएगा निकट भविष्य में। कोर्ट से राहुल गांधी के कन्विक्शन पर कांग्रेस चाहे जो हंगामा खड़ा कर ले, राहुल के सांसद बने रहने पर सवालिया निशान तो अब लग गया है। 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस केंद्र सरकार के मामले में 2 साल जेल होने पर सदस्यता खत्म होने वाला फैसला सुनाया था। 10 जुलाई 2013 के इस फैसले में यह प्रावधान खत्म हुआ कि अदालतों के सभी विकल्प खत्म होने के बाद ही सांसद या विधायक की सदस्यता जाएगी। कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज 4 को रद्द किया था और जिसके तहत दोषी करार दिए गए सांसद या विधायक को 3 महीने अपील करने का समय मिलता था। आज सूरत से राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद बीजेपी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी स्टेल, यानी राहुल गांधी की दास्तान। नेशनल हेरल्ड केस ऑन बेल, मोदी सरनेम केस ऑन बेल, सत्य अहिंसा का ये कैसा खेल। सुनिए इस मामले पर पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ये बयान। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर भी परेशानी है क्या कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहें? ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। साफ जाहिर है कि राहुल गांधी को लेकर आर या पार वाले हालात हैं आजकल राजनीतिक गलियारों में। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने लिखा, अदालत की माफी की जगह सजा को हंसते हंसते गले लगाया, राहुल गांधी ने अपना फर्ज निभाया। अरे भाई, ये कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं था। अदालत ने आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे कि यहाँ माफी मांग लो या फिर जेल चले जाए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने विपक्षी दलों की एक बैठक की। बैठक में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की फिर से राजनीतिक मुद्दा बनाने की रणनीति भी बन गई है। फिर से इन आरोपों को तूल दिया जा रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। लगभग ये 1000वीं बार है या 2000वीं बार है या शायद 1 लाख बार ये इस तरह की आरोप लगाए गए हैं।
फिर से मांग उठ रही है कि हर वोट की वीवीपैट पर्ची निकालनी चाहिए और 30 से 40% पर्चियों का मिलान भी होना चाहिए। काउंटिंग सेंटर पर फॉर्म 17A भराने की मांग भी उठ रही है। फॉर्म 17A के तहत उम्मीदवारों के एजेंट्स को पीठासीन अधिकारी से वोटरों की संख्या का दस्तखत और मुहर लगवाकर देने की मांग भी है। सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल का ये बयान। यही कि हमने तय किया कि चुनाव आयोग के पास हम जाएंगे और जो सवालात हमने कई बरसों से उनको खड़े ईवीएम के बारे में हमने कहा है, उनके जवाब दें वो, और हम आखिरी बार जाएंगे क्योंकि आज तक कोई जवाब नहीं मिला। तो आज के घमासान में सवाल पब्लिक का जो उठ रहा है, पहला सवाल, राहुल गांधी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, नहीं बचेगी संसद की सदस्यता, क्या होगा राहुल गांधी का? सवाल नंबर 2, अगर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई तो फिर कांग्रेस करेगी क्या? सवाल नंबर 3, जातिगत अपमान में सजा, फिर राहुल की तुलना भगत सिंह से क्यों? और सवाल नंबर 4, राहुल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, पवार ईवीएम में खोट खोज रहे हैं, क्या विपक्ष 2024 में हार का स्क्रिप्ट ढूंढ रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अजय आलोक जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी नमस्कार। और आज भगत सिंह की साथ कंपैरिजन हो रहा है राहुल गांधी का। भाई कोर्ट ने कन्विक्शन का ऑर्डर दिया है, उधर बीवी श्रीनिवास कह रहे हैं कि माफी नहीं हम मांगेंगे, हम तो सजा ले लेंगे। ऑप्शन तो कोई था नहीं, ये तो कोर्ट की सजा है। और कोर्ट ने जो सुनाया उस पर डेमोक्रेसी कैसे खतरे में आती है, लोकतंत्र कैसे खतरे में आती है, ये प्लीज पब्लिक को समझा दें। नाविका जी, पहली बात तो ये है, आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के बलिदान का दिवस है, तो उन्हें शत शत नमन करता हूं मैं। दूसरी बात यह है कि सरदार भगत सिंह की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, चाहे वो हमारी पार्टी का नेता हो या किसी और पार्टी का नेता हो। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने नेताओं की तुलना भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल से करते हैं तो वो भी गलत है। और कांग्रेस पार्टी का कोई नेता अगर इन अमर शहीदों से कोई तुलना करता है तो मुझे लगता है वो भी उचित नहीं है, क्योंकि हमारे जो शहीद हैं ये हमारे देश के हीरो हैं। इन्हीं की बदौलत हम सब यहाँ हैं और ये सबके हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। दूसरी बात यह है, जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सवाल है और आपके सवाल हैं और आपके चैनल पर पब्लिक के सवाल हैं, तो मैं ये बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता मौजूद हैं, बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, चतुर प्रवक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र देश मुझे ये इको कर रहा है, मेरी आवाज मुझ तक आ रही है जी? ऑडियो ठीक कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपका पूछें आप, हमें आवाज ठीक आ रही। हाँ, मैं जयवीर शेरगिल जी से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर आपको राहुल गांधी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? राहुल गांधी ने किसका अपमान कर दिया? राहुल गांधी ने किसको गाली दी? राहुल गांधी तो गाली किसी को देते नहीं है। राहुल गांधी तो सबका सम्मान करते हैं, जहां तक मैं राहुल गांधी जी को जानता हूं। और ये जो केस हुआ है जिसमें उनको कन्विक्ट किया गया है सूरत की जिस अदालत में उनके भाषण को लेकर के, तो ठीक है, अदालत का एक फैसला आया है, उसके फैसले के, उस अदालत के फैसले के खिलाफ हम ऊपर की अदालत जाएंगे, अपील होगा, उसके बाद अगर वहां से भी कोई न्याय नहीं मिलेगा तो उससे ऊपर की अदालत जाएंगे। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया पर हम सवालिया निशान नहीं लगाना चाहते। लेकिन ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये जो विपक्षी नेताओं को बदनाम किया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये जो विपक्षी नेताओं को देशद्रोही सिद्ध करने की जो साजिश हो रही है, ये ठीक नहीं है। सत्ता आती है जाती है, आज आपकी सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी, कल न जाने किसकी सरकार। आचार्य जी, पहले दौर में मैं 60 सेकंड देती हूँ, आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम था तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा समय और दिया, लेकिन सवाल आपका जो है वो सवाल
वो सवाल आप पूछिए जयवीर शेरगिल से। और अभी हम दिखा रहे हैं जो दृश्य, ये राहुल गांधी के घर से हैं और सोनिया गांधी जी अभी पहुंची है राहुल गांधी से मिलने। लेकिन सवाल ये है कि आप दिखा रहे हैं देशद्रोही राहुल गांधी को या ये कोर्ट का फैसला है? जयवीर शेरगिल, आप आचार्य प्रमोद कृष्णम के सवाल का जवाब। नाविका जी, सबसे पहले तो मैं आचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं और ये बाकी कांग्रेस के नेताओं से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए मैं सम्मान करता हूं। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। नाविका जी, ये श्री राहुल गांधी जी का दुर्भाग्य है, जो खुद के शब्दों में दुर्भाग्य से मेंबर पार्लियामेंट है, कि इस देश में एक कानून है जो सौभाग्य से हर देश के नागरिक को, पिछड़े वर्ग को आपत्तिजनक बयानों से, बदनामी करने वाले बयानों से, झूठ से लदे बयानों से, तथ्यहीन बयानों से बचाता है। आज उस कानून की जीत हुई है, सेक्शन 499 और 500 इंडियन पीनल कोड का, कि आपको मालूम है आप झूठ बोल रहे हैं और फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, आज श्री राहुल गांधी को सरकार को घेरने पे, सरकार को प्रश्न करने पे सजा नहीं सुनाई गई। आज श्री राहुल गांधी को तेली समाज को, ओबीसी जो है जिनका सरनेम मोदी है, उनको सबको चोर कहने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। तो इसको ध्यान रखें आपके नेटवर्क। He has not been convicted for accusing the prime minister, but for insulting an entire community. जी, सामने स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। सोनिया गांधी पहुंची हैं तुगलक रोड, जहां इस वक्त राहुल गांधी के घर पर मीडिया कर्मियों की भीड़ है, कांग्रेस सपोर्टर भी नजर आ रहे हैं, सिक्योरिटी के आदमी भी नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी की गाड़ी इस वक्त बढ़ती हुई राहुल गांधी के घर की तरफ वो अंदर आ चुकी हैं। राहुल गांधी से मिलने गई उस कन्विक्शन के ऑर्डर के बाद जो सूरत के कोर्ट ने सुनाया। जयवीर शेरगिल जी, मुद्दा इस वक्त ये बना हुआ है, और आचार्य जी मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, मुद्दा इस वक्त ये बना हुआ है कि भाई ये सरकार को कुछ कहने पर नहीं हुआ, और आज आप कह रहे हैं कि ये किसी तरह से कोर्ट के ऊपर केस जो कर दिया गया था, ये केस तो 9 साल पहले हुआ था और 9 साल से पेशियां जा रही थी वहां पर। कांग्रेस पार्टी खुद अपने लॉयर्स भेजती थी, वहां पर डिफेंड करती थी राहुल गांधी को। तो 9 साल की प्रक्रिया में आपको दिक्कत नहीं हुई आचार्य जी? आज जब ऑर्डर आया है और कन्विक्शन का जो फरमान सुनाया गया है, तब आपको दिक्कत लग रही है इस देश के लोकतंत्र में, और वो भी कोर्ट की प्रोनाउंसमेंट पे? ऐसा क्यों? नाविका जी, मेरे 60 सेकंड भी नहीं पूरे हुए थे अभी। चलिए, मैं बाद में बोलूंगा। लोकतंत्र जी आचार्य जी। मुझे लोकतंत्र में बिल्कुल दिक्कत नहीं लग रही है। देश में जो लोकतंत्र है, यदि लोकतंत्र नहीं होता तो हम लोग अपनी बात कैसे रख पाते? हम लोग नेशनल चैनल पे कैसे बोल रहे हैं? हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें रही हैं, ये लोकतंत्र इसलिए है कि इस देश की जनता, 130 करोड़ जो जनता है, वो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है और उसका सम्मान करती है। तो ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये एक अलग विषय है। अब मैं जयवीर शेरगिल जी ने जो बातें कही, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर राहुल गांधी जी से आपकी शिकायत है क्या? राहुल गांधी की सदस्यता, संसद की सदस्यता समाप्त करने के लिए विशेषाधिकार नोटिस दिया गया, और संसद की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाए, इसकी साजिशें हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फैसला आया है। आज तक नाविका जी कभी किसी इस देश के इतिहास में, मुझे नहीं लगता कोई एक केस भी और हुआ हो कि किसी को किसी के वक्तव्य के लिए उसकी पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म करने की बात चली हो, या किसी वक्तव्य के लिए उसको 2 साल की सजा दी गई हो। क्योंकि देश का कानून कहता है कि जिस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा हो जाएगी, उसकी संसद की सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन
जिस तरह लोकतंत्र के अंदर संवाद होता है, लोकतंत्र के अंदर संवाद किया जाता है, लोकतंत्र के अंदर भाषण दिए जाते हैं, लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखी जाती है, तो भाषण देने में कभी कभी भावनाओं में बह करके ऐसे वाक्य आ जाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है जिनसे किसी समाज को ठेस पहुंच सकती है। हो सकता है किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचती हो, लेकिन ऐसे बयान, ऐसे वक्तव्य, ऐसे भाषण तो बीजेपी के नेता रोज करते हैं। राहुल गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। 2 साल की कन्विक्शन से दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को और आचार्य प्रमोद कृष्णम को, और इस मुद्दे को उन्होंने आज उठाया कि इस वजह से क्या लोकतंत्र खतरे में है। जयवीर शेरगिल, आपका जवाब। नाविका जी, मैं अपनी बात नहीं खत्म कर पाया था। 3 स्पष्ट बातें जैसा कि आपने स्पष्ट किया। आज सजा ओबीसी तेली समाज को आपत्तिजनक बयानबाजी के लिए हुई है, माननीय प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, सरकार को घेरने के लिए नहीं। आज कोर्ट में हुआ क्या? आज कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी की झूठ से लदी, अहंकार से भरी, आपत्तिजनक बयानबाजी का जो रवैया है उसका पर्दाफाश किया है। लगातार चुनाव हारने के बाद आज 7वां केस है मानहानि का। 6 मानहानि के केसेस पे वो बेल पे हैं, 7वें में उनको सजा हो गई है। तो लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, लगातार मानहानि के मुकदमों पे उनको बेल जेल का जो खेल चल रहा है वो स्पष्ट करता है ना तो जनता की अदालत और ना ही कानून की अदालत उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों को कबूल करती है। अब बताइए पैटर्न क्या है? जो आचार्य जी ने पूछा राहुल गांधी जी से क्या प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जी से प्रॉब्लम आज देश के लोकतंत्र और देश के कोर्ट को है। क्या श्री राहुल गांधी को लत लग गई है बेतुकी बयानबाजी और झूठ बोलने की? राफेल मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। उससे पहले 2016 में जस्टिस रोहिंटन नारिमन के बेंच ने उनको क्या कहा कि उन्होंने बोला आरएसएस ने महात्मा गांधी को मारा है। उन्होंने बोला आप इतिहास को तोड़िए मरोड़िए मत, माफी मांगिए नहीं तो ट्रायल होगा। अगले दिन श्री राहुल गांधी कोर्ट में पहुंच गए, नहीं मैंने नहीं बोला। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया राहुल गांधी को 2019 में। राहुल गांधी रैली पे बोलते हैं मोदी जी कानून ला रहे हैं जिसमें लिखा है ट्राइबल को गोली मार दी जा सकती है, आदिवासी को गोली मारी सकती है। इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजती है। लंदन जाते हैं, बोलते हैं प्रधानमंत्री देश के सिखों को, मैं भी सिख हूं, दलित मुस्लिम को दूसरी श्रेणी के सिटीजन मानते हैं। फिर झूठ बोला और आज फिर जब सजा हो गई लोकतंत्र खतरे में। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो राहुल गांधी जी आज जेल में बैठे होते। उसी लोकतंत्र की बदौलत आज बेल पे बाहर हैं। और आचार्य जी मेरे बड़े प्रिय मित्र अनुराग भदौरिया एक तरफ कोर्ट सजा सुनाती है। नाविका जी सुनिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी विदुरी जी 1 सेकंड लूंगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये शो देख रहे हैं या वो जज साहिबान जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया देख रहे हैं, उनको कांग्रेस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करना चाहिए, जो आज खुलेआम कह रही है कि जज प्रेशर में थे, लोकतंत्र खतरे में है। क्या आज कांग्रेस ये कह रही है कि जज ने भाजपा सरकार की बात सुन के निर्णय दिया है दम तो ठोक के कहिए, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। एक तरफ जब जुडिशरी आपके हित में फैसला दे दे तो उनको दे देते हैं फ्लावर, जब आपके अगेंस्ट फैसला दे दे तो करते हैं उन पे फायर। ये है दोगली राजनीति। मैं आचार्य जी आपके पास आऊंगी, पर अनुराग भदौरिया जी से मैं ये पूछना चाहती हूं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है। सवाल ये कि क्या अब कोर्ट पर सवालिया निशान लगा रही है विपक्ष की पार्टियां? ईवीएम पर विपक्ष की पार्टियां रोज हर चुनाव से पहले सवालिया निशान लगाती हैं, लेकिन जब ईवीएम के द्वारा वो कोई राज्य जीत जाती हैं तो खुशियां मनाती हैं। ये ईवीएम की जो नाराजगी है, ये जो कोर्ट्स की नाराजगी है, मैं पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया, अगर लोकतंत्र खतरे में है तो क्या इन मुद्दों के वजह से तो नहीं लोकतंत्र खतरे में है कि रोज आप सवालिया चिन्ह लगा देते हैं हर इंस्टीट्यूशन पर? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम सभी लोग देश की न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं और सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का सम्मान नहीं करती है। ये चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष को लोकतंत्र मजबूत रखने के लिए विपक्ष का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र, बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र
तभी मजबूत होगा जब सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होगा। इसके मतलब आपको जो विपक्ष में बैठा व्यक्ति है, हम आएंगे तो सारा कुछ हिंदुस्तान के लिए होगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, गैस सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे, डीजल पेट्रोल एकदम कम हो जाएगी, रुपया फूल के मोटा हो जाएगा, जो आज पतला हो गया है। भदौरिया जी, तो फिर मेरी भी एक शेर सुन लीजिए। तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला लुटा कैसे? अरे आपका काफिला रोज लुट रहा है, वोटों से लुट रहा है, लेकिन इस पर आपकी जवाबदेही नहीं है कि लोकतंत्र का आपने यूं मजाक क्यों बना दिया है। लेकिन आप सबको मैं रोकूंगी क्योंकि मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मुकुल रोहतगी साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। और मुकुल रोहतगी जी, सवाल पब्लिक का शो पर आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार। और आज पब्लिक का सवाल यही उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि सूरत के कोर्ट ने डेफेमेशन के केस में, मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की कन्विक्शन की सजा सुना दी है। सबसे पहला सवाल कि क्या 2 साल की कन्विक्शन किसी भी डेफेमेशन या मानहानि के केस में जायज है या नाजायज है? देखिए, इस पर्टिकुलर केस में पुरानी हिस्ट्री देखते हुए, अक्यूज का रवैया देखते हुए मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज है। मैं इसलिए कहता हूं, कई चीजों पे गौर करना चाहिए। पहली बात, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड, हजारों लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। प्राइम मिनिस्टर या रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन या ट्रेजरी पार्टीज के खिलाफ बोलते हैं, बहुत अहम इशू है। पहले भी इन्होंने एक बार चौकीदार चोर है कहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देके छोड़ा कि भाई आगे से ध्यान रखिए, ये प्रॉपर नहीं है। उसके बाद आप फिर ये कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल या मजाक में या किसी ने ऐसे कर दिया हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप इतनी लो लेवल की चीजें करेंगे जो एक डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, तो 2 साल की सजा कोई इतनी बड़ी सजा नहीं है, क्योंकि 3 साल से कम की सजा में ऑटोमेटिक बेल मिलती है। तो ये कम सजा मानी जाती है। हमारे क्रिमिनल कानून में बेल मिलती है, अपील इसकी दायर होगी, अपील नॉर्मली एडमिट होगी, सुनवाई होगी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जहां तक सेंटेंस का सवाल। मुकुल रोहतगी साहब, मुद्दा यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 10 2013 का ही एक और जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि किसी भी विधायक यानी किसी भी एमएलए या एमपी को अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो तो उनकी सदस्यता चली जाती है। अब सबके दिमाग में यही सवाल है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी या रहेगी? देखिए, धारा 8(3) रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट के तहत कोई एमपी या एमएलए, जैसे आपने कहा, अगर सजा होती है 2 साल या 2 साल के ऊपर की, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक है। 30 दिन का टाइम है इनको अपील करने का। अगर ये जजमेंट स्टे हो गया तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, और स्टे नहीं हुआ या इन्होंने अपील दायर करके स्टे नहीं मांगा या स्टे नहीं मिला तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का आदमी हो, चाहे वो एसपी का आदमी हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे एनसीपी का, या कोई भी पार्टी का। रोज हम ऐसे केस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन होती है। अगर स्टे मिल जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन रुक जाती है, नहीं मिलता तो डिस्क्वालिफिकेशन होती है। और कई बार ऐसा भी पार्शियल स्टे मिलता है, जैसे इंदिरा गांधी को मिला था 1975 में कि भाई आप हाउस में जा सकते हैं लेकिन वोट नहीं करेंगे। तो कई चीजें हो सकती हैं, वो बताएगी पोजीशन जब आगे अपील। लेकिन आपने कहा इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि सजा जैसे ही सुनाई इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, इसके लिए ऑर्डर निकलना पड़ता है लोकसभा या राज्यसभा जहां के भी सदस्य हो उनको एक ऑर्डर देना पड़ता है, या ये इमीडिएट अपने आप ऑटोमेटिक होता है? ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, कानून का इफेक्ट ऑटोमेटिक है।
तो फिर जो 1 महीने में अपील की जो उनके पास ऑप्शन है, तो तब क्या होगा अगर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए? हाँ देखिए, एक्चुअली डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑटोमेटिक, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन इसको नोटिफाई करेगी कि सीट खाली हो गई और दोबारा इलेक्शन होगा, तो नॉर्मली 20-30 दिन का टाइम होता है। इस तरह नहीं रिएक्ट किया जाता कि भाई कल के कल कर दिया जाए। दूसरे आदमी को टाइम है, 10-5 दिन में अपील हो, इसलिए दिस इज हाउ इट इज डन। ऐसी कोई हबड़ तबड़ की बात नहीं है। अगर ये अपील दायर करें, अगले हफ्ते दायर करें तो सुनवाई हो जाएगी। लेकिन मुकुल रोहतगी साहब, इस वक्त संसद सत्र चल रहा है, कल भी संसद सत्र है, मंडे को भी है। राहुल गांधी क्या संसद के अंदर जा सकते हैं कि नहीं? देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑटोमेटिक है, तो सदस्य तो नहीं रहेंगे। ओके, पर वैसे आदमी मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, वो आज सांसद है या नहीं है? कल सुबह वो लोकसभा के सिटिंग में जा सकते हैं या नहीं? डिस्क्वालिफिकेशन के तहत नहीं। और अगर इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन तक वो अपील करके स्टे ले आए तभी रुक सकती है, नहीं तो राहुल गांधी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद ये तय है कि कल सुबह राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते। तो अब क्या होगा? लोकतंत्र मर जाएगा। देखिए नविका जी, लोकतंत्र मर रहा है उन लोगों के लिए जिनको आने वाले भूकंप की आहट सुनाई दे रही है 2024 की। उनके लिए लोकतंत्र पिछले 3 साल से मर रहा है। ये सत्ता जाने की टीस जो है, 10 साल से सत्ता से दूर और निकट भविष्य में सत्ता के नजदीक भी नहीं जाने की कसक, ये टीस और कसक मिलकर लोकतंत्र को मार रहा है। ये चलते रहेगा। देखिए, राजनीति में आपके दर्शकों हो गए, आप हो गई, कोई हो गया, अपने अपने विचार आते हैं, अपने बारे में बोलने के विचार आते हैं, विरोधियों के बारे में विचार आते हैं। उनको आप किस तरह से शब्दों में पिरो के जनता के पास पहुंचाते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। उसी को हम कहते हैं कि ये राजनेता है जिसकी बात जनता सुनती है। लेकिन कोई कांस्टेंट 2004 से उठा के देखिए आप, ये लगातार जबान फिसलती है, उनका ये मतलब नहीं था, उनका ये मतलब नहीं था। ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर हुए ना। और मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष सीधे सीधे न्यायपालिका के जजमेंट पे एक सवाल उठा रहा है। बिल्कुल जिमी शेरगिल ने ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को या उस कोर्ट के जज को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कंटेम्प्ट करना चाहिए कि हमें पता था ऐसा होगा, जज बदले जा रहे हैं। और माफी तो पहले ही मांग चुके हैं, और विपक्षी से क्यों माफी मांगा जा रहा है? कह रहे आचार्य साहब कह रहे थे कि बीजेपी के नेता बयान देते हैं। भैया बयान देते हैं तो जाइए कोर्ट में, उनके खिलाफ डिफेमेशन फाइल कीजिए। वो तो आप करते नहीं है। सारी कार्रवाई आप पे जब जुडिशरी कर रही है तो आप गलत। आज आप ये बताइए नविका जी, ये नेशनल हेराल्ड केस में बेल में सुनवाई चल रही है, ट्रायल जारी है। कल को इसमें दोषी हो जाएंगे तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, सजा हो जाएगी तो सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों को। ये आपके कृत्य हैं साहब, जो बाहर निकल के ये पॉलिटिक्स में चलता है, नहीं चलता है। आप समाज को गाली नहीं दे सकते, इंडिविजुअल को आप नाम लेके गाली दीजिए, लेकिन अगर समाज की भावना आहत करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे संविधान में इसके लिए प्रोटेक्शन है। ऐसे तो संविधान खतरे में रहता है इनके लिए, लेकिन इन पे कुछ हो जाए तो लोकतंत्र मर जाता है। अरे जुडिशरी कोई भी फैसला दे रही है तो संविधान के तहत ही ना दे रही है। आपके पास राइट टू अपील है। आचार्य जी, मुकुल रोहतगी जी ने जो कहा उसके बाद ये समझ में आता है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। क्या कांग्रेस पार्टी इस ऑर्डर का मतलब समझ रही है कि आपको अगर कोर्ट से स्टे लाना है तो बहुत जल्दी लाना है, क्योंकि कल सुबह से राहुल गांधी जा नहीं सकते संसद में अगर फॉर्मर अटॉर्नी जनरल का इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ समझा जाए? आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नाविका जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जब कांग्रेस का कोई नेता किसी अपने भाषण में कुछ गलत कह देता है तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज होता है, वो कन्विक्ट भी हो जाता है। लेकिन ये बीजेपी वालों को छूट है। ये मैं आज आपके चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि किसी समाज का अपमान करना ठीक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी ने किसी समाज का अपमान नहीं किया। लेकिन क्या बीजेपी ने जब ये कहा कि ये कांग्रेस तो देशद्रोहियों की पार्टी है, कितने नेता रोज टेलीविजन बोलते हैं, तो क्या सारे कांग्रेसी देशद्रोही हैं? नंबर 1।
बीजेपी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को कुछ क्या क्या नहीं कहती, इंदिरा गांधी को क्या क्या नहीं कहती, सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं कहती, तो क्या सब पे केस दर्ज किया जाए? अभी अजय आलोक जी कह रहे थे भाई जाओ कोर्ट। ये लोकतंत्र में रोज कोर्ट जाना और कोर्ट में डिफेमेशन करना, यही राजनीति रह जाएगी। नंबर 2, तीसरी बात आई कि राहुल गांधी जी की सदस्यता का जहां तक सवाल है, तो ये बात तो पक्का है कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो ऑटोमेटिकली, अभी मुकुल रोहतगी जी कह रहे हैं कि वो सदस्यता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह गए कन्विक्शन के बाद में। तो अब सवाल है कि कौन स्टे करेगा इसको, कौन कन्विक्शन स्टे करेगा, कब चुनाव होगा, ये एक अलग पहलू है। लेकिन सजा होने के बाद ऑटोमेटिकली वो कानून उस पर लागू होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को 14 साल पुराने धरने में एक सजा हुई 2 साल की, तो उनकी सदस्यता खारिज हो गई। 2 दिन बाद विधानसभा से चिट्ठी जारी हो गई कि आप अब एमएलए नहीं रह गए। तो प्रश्न ये है कानून क्या कहता है, ये अलग विषय है, लेकिन कानून राजनीति क्या कहती है ये एक अलग विषय है, राजनीति क्या हो रही है ये अलग विषय है। हम किसी अदालत का अपमान नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता अदालत का अपमान नहीं कर रहा है। अदालत ने जो फैसला दिया उसका सम्मान हो रहा है। अदालत के फैसले के खिलाफ दूसरी अदालत में जाना कोई कंटेप्ट नहीं है। हम पॉलिटिकल वेंडेटा ये नहीं कह रहे कि अदालत ने पॉलिटिकल वेंडेटा से काम किया है, हम कह रहे हैं कि बीजेपी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अदालत जाती है और अदालत का सम्मान तो उस दिन बहुत बढ़ा। अदालत का सम्मान है, अदालत का अपमान बीजेपी करती है। जब एफआईआर कहीं दर्ज होती है, हवाई जहाज से उतारने कांग्रेस के नेता को आसाम की पुलिस पहुंच जाती है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कानून की रक्षा करते हैं। और देश ने देखा और देश देखेगा क्योंकि अदालत, देश की अदालतें, देश की न्यायपालिका विक्टिम के साथ खड़ी हैं, मजलूम के साथ खड़ी हैं, निर्दोष के साथ खड़ी हैं। नहीं, आप विक्टिम कार्ड बार-बार आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप बार-बार विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुद्दा ये है और जयवीर शेरगिल, मुद्दा ये है कि अपशब्द का इस्तेमाल किसने किया, एक बार नहीं 100 बार। पूरी कार्रवाई कब हुई कोर्ट में, 2013 से चल रही है। अब 2013 से 23 तक ये पूरी कार्रवाई चलने के बाद कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाती रही, डिफेंड करती रही, लेकिन आज कह रहे हैं कि हम विक्टिम हैं और हमारे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, ये मामले कोर्ट में नहीं जाने चाहिए। जयवीर शेरगिल, आपकी क्या प्रतिक्रिया? नाविका जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खास करके श्री राहुल गांधी के अंदर एक भ्रम है और उस भ्रम में वो जीते हैं कि मैं हर बार लोकतंत्र खतरे में है और इस देश में तानाशाही का शगुफा छोड़ के देश के हर कानून तोड़ सकता हूं, देश की हर संस्था का अपमान कर सकता हूं, देश के हर समाज के हिस्से का अपमान कर सकता हूं, विदेशी धरती पे जा चीन को शांतिपूर्वक देश कह सकता हूं, भारत तोड़ो यात्रा में चीन ने हिंदुस्तान के सैनिकों को पीटा ये भाषण दे सकता हूं, पर जब बारी आती है तो राहुल सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगूंगा और मानहानि के केसेस में बेल भी लूंगा। तो भ्रष्टाचार में बेल, मानहानि के केसेस में बेल और जेल, ये है नए जो बने राहुल गांधी जो तपस्वी, इनका ये खेल। और आज लोकतंत्र तो मजबूत है, पर देश के युवाओं के लिए और देश के नागरिकों के लिए 2 बहुत बुरे उदाहरण देखने को मिले हैं। राजनीति से ऊपर उठ के बोलता हूं, आज राहुल गांधी जी के जो आसपास चमचे हैं या चाटुकार हैं, उनकी राजनीतिक हताशा या राजनीतिक लालसा श्री राहुल गांधी को हीरो बनाने की, रीलॉन्च करने की इतनी खतरनाक स्तर पे पहुंच गई है कि उनकी तुलना आज भगत सिंह जी से होने लग पड़ी। क्या श्री राहुल गांधी सूरत से जंग लड़के आ रहे थे? क्या श्री राहुल गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए कोई जेल गए हैं जो उनका सम्मान हो रहा है? क्या श्री राहुल गांधी कारगिल से लड़ाई लड़के वापस आ रहे थे? नहीं, श्री राहुल गांधी देश के नागरिक, तेली समाज जो पिछड़ा वर्ग है उनका अपमान करके उनको सजा हुई है इसलिए आ रहे थे। आज उनको हार डाले जा रहे हैं। आज देश का युवा देख रहा है कि आपको जब कोर्ट सजा देगा तो
तो आपकी तुलना भगत सिंह से होगी। आचार्य जी, कभी भगत सिंह कभी सावरकर, मुद्दा ये है बात गलत कही थी या नहीं कही थी, और एक बार कही थी या बार बार कही थी। कभी चौकीदार चोर है, एक मिनट जयवीर जी, कभी चौकीदार चोर है, कभी हर मोदी चोर क्यों होता है, जिस स्टेटमेंट के लिए उन्हें आज सजा सुनाई गई। कभी आरएसएस ने गांधी को मारा, कभी खून की दलाली, कभी मौत का सौदागर। मुद्दा यह है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप जानते हैं, आप धर्म गुरु हैं, आपको पता है कि विश्व में हर किसी को फैसला करना होता है कि क्या सही क्या गलत, और ब्लैक एंड व्हाइट में यह होता है। मैं आपसे आज पूछती हूं, अगर यह मुद्दा ब्लैक एंड व्हाइट है कि बार बार उन्होंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो आज उन्हें सावरकर और भगत सिंह से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, जब आपकी डिबेट शुरू हुई तभी मैंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब हमारे देश के हीरो हैं, इनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। तो राहुल गांधी क्या है? इस बात अगर कोई कर रहा है तो हीरो है, तो क्या राहुल गांधी जीरो है? नहीं, राहुल गांधी इस देश के नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के अभी तक सांसद थे। अगर ये कन्विक्शन के बाद वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहेंगे तो फिर पूर्व सांसद रहेंगे। लेकिन सवाल, ये लड़ाई यहां तक खत्म नहीं होगी नाविका जी। बीजेपी के नेताओं ने, आपको मालूम होगा, क्या क्या नहीं कहा, जूते मारो सालों को, कांग्रेसी होने का नाम गद्दारी है, जयचंद है सारे कांग्रेसी। तो क्या सारे कांग्रेसी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी उस समय हमारे पूर्वज सब गद्दार थे, देशद्रोही थे? पंडित नेहरू इस देश के टुकड़े करने का जिम्मेदार है। ये सब बहुत सी भाषाएं हैं। नहीं, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप कोर्ट जाइए, जलील करिए, आप कन्विक्शन लेकर आइए। क्या आपको विश्वास नहीं है कोर्ट्स पर? आपको कोर्ट्स पर विश्वास नहीं है? पहले सीधा जवाब दे दीजिए, क्या इस देश की न्यायपालिका पर आपका विश्वास नहीं है? देखिए, हाँ या ना? बिल्कुल, आप नहीं, न्यायपालिका पर बिल्कुल विश्वास है, अटूट विश्वास है। हाँ, देश की राजनीति अलग है, देश की न्यायपालिका निष्पक्ष है। मैं कब कह रहा हूँ न्यायपालिका तो फिर आज तो कोर्ट से ऑर्डर आया है, कहना चाहता आज तो कोर्ट से ऑर्डर आया है, तो क्यों विक्टिम कार्ड, क्यों हार पहनाए जा रहे हैं? अरे साहब, जिसको कन्विक्ट किया गया वो ये आप जख्म भी दें, भाला भी मारें, सजा भी दें, और हम आहा भी ना निकले, हमें दर्द महसूस भी ना हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर राहुल गांधी आज हैं, देश की संसद में उन्हें जाने से रोकने की साजिश हो रही थी, पहले भी उनकी सदस्यता समाप्त करने की बात हो रही थी। आज राहुल गांधी जी की सदस्यता अगर समाप्त होती है तो इसमें हम अगर ये कह रहे हैं कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हम ऊपर की अदालत जाएंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं जयवीर शेरगिल जी को एक बात कहना चाहता हूं, सत्ता आएगी और जाएगी, हम इस लड़ाई को यहां समाप्त नहीं करेंगे। गलियों में लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, देश की जनता के बीच में जाएंगे, बड़ी अदालतों में जाएंगे और जनता की अदालत में जाएंगे। और आज कहना चाहता हूं नाविका जी आपके इस शो में कि जज्बे शौक के शहादत को क्या कीजिए, आज हमने हथेली पे सर ले लिया, कत्ल होने से अब हम डरें किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। नहीं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मैं आज पब्लिक से सवाल, पब्लिक के जो सवाल है वो उठाना चाहती हूँ, लेकिन पब्लिक से आज ये भी पूछना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। मैं पूछना चाहती हूँ किस जगह पर राहुल गांधी जी ने क्या क्या कहा है? उन्होंने आर्मी के बारे में क्या कहा है, हमारे सैनिकों के बारे में क्या कहा है? पिट कर आ जाते हैं, इनकी बात नहीं माननी चाहिए। जब पुलवामा हुआ था तो ये पाकिस्तान नहीं, एक अंदरूनी साजिश है, ये कहा था राहुल गांधी ने। कोई उनका विश्वास हमारे रक्षा करने वाले सिपाहियों के ऊपर नहीं है। न्यायपालिका पर आज कहा जा रहा है न्यायपालिका दबाव के अंडर ये कर रही है, ये स्टेटमेंट कई कांग्रेसियों ने दिए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर उनका कतई विश्वास नहीं रहा है, इसके बारे में भी कहा है। प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, कितनी बार कहा है। आरएसएस के बारे में कहा है। मुद्दा यह है कि किसको छोड़ा गया। और अजय आलोक जी, मेरा आज सवाल यही है कि क्या इतने बार
राजनीति तो सब करते हैं और अगर किसी ने और कुछ कहा है तो उस मामले को भी कोर्ट में लेकर जाना चाहिए, न्यायपालिका से मांगना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेसी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। रेखा अग्रवाल का रायपुर से सवाल है कि वीर सावरकर को माफी, वीर बोलने वाले राहुल गांधी पहले भी कोर्ट में खुद माफी मांग चुके हैं, ये कैसा रवैया है इनका? शिशिर भालचंद्र घाटपांडे भोपाल से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी पिछले 9 सालों से लगभग सभी चुनावों में तो हार ही रहे हैं, अब तो न्यायालय में भी हारने लगे, अब राहुल गांधी और कांग्रेस करेगी क्या? देखिए नविका जी, मैंने बहुत पहले बोला, अभी जैसे आचार्य जी ने कहा कि लोकतंत्र का ये मतलब थोड़ी ना कि हम रोज दिन कोर्ट में चले जाएं। अगर आत्मसम्मान है, अगर आत्मसम्मान आपका कहीं से हर्ट हुआ है, उसको चोट लगी है, तो बिल्कुल आपको कोर्ट में जाना चाहिए। आपको याद दिलाता हूं, जब अरविंद केजरीवाल माफी मांगे थे अरुण जेटली के केस में, तो सारी कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही थी, ताली बजा रही थी। राहुल गांधी तो इतने ज्यादा फॉर्म थे कि उन्होंने सूरत की कोर्ट में माफी तक नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति में ये सब बात बोल गया हूं, और उनके बयान ऑन रिकॉर्ड हैं। आपको क्या राइट मिल जाता है फर्स्ट फैमिली का होने के नाते कि आप किसी का भी अपमान कर सकें? क्या इस देश के संविधान, इस देश के कोर्ट से आप ऊपर हैं कि आप किसी की भी बेइज्जती कर सकें और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा? और जब आपको सजा मिलेगी तो आप कहेंगे कि तो आप घाव भी दो, भाला भी मारो, हम आह भी नहीं निकालें। आप आह किस पे निकाल रहे हैं? आप कोर्ट पे आह निकाल रहे हैं। आप इस बात पे आह नहीं निकाल रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मेरी सदस्यता जाएगी। और ये अच्छा ही हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर देखिए बड़े लार्ज कैनवस में आप भी एग्री करेंगे, बोलेंगे नहीं मैं जानता हूं। लेकिन देखिए ना, जयवीर शेरगिल जी, मेरे पास समय बहुत कम है, 30 सेकंड देती हूँ। जयवीर शेरगिल जी, आपने एक प्रिविलेज मोशन सदस्यता रद्द करने के लिए पहले ही चलाया हुआ है। आज ऑटोमेटिक कोर्ट के ऑर्डर के बाद सदस्यता रद्द हो गई, ऐसा फॉर्मर अटॉर्नी जनरल का कहना है। क्या इसमें भी कॉन्स्पिरेसी है, जैसा कि हिंट कर रहे हैं आचार्य जी? षड्यंत्र तो श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के साथ रच रहे हैं। 55 में से 50 चुनाव हरवा दिए कांग्रेस पार्टी को, ये षड्यंत्र। और एक आखिरी अंत में एक शेर बोल देता हूं आचार्य जी के लिए, क्यों तुम्हारे मित्र छोड़ गए, क्यों तुम्हें विजय प्राप्त होती नहीं, कुछ तो समझो कुछ तो करो, क्यों तुम्हारी राहों को मंजिल मिलती नहीं। श्री राहुल गांधी जी की अंधभक्ति बंद कीजिए, नहीं तो ये देश का लोकतंत्र और जिन्होंने कांग्रेस स्थापित की थी वो माफ नहीं करेगा। बिल्कुल। और आज इस मुद्दे पर मेरा नजरिया इतना ही कि राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही बात खुद राहुल गांधी पर भी लागू होती है। वो भी कांग्रेस सांसद हैं, देश नहीं। अगर लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना हो सकती है तो राहुल गांधी को सूरत कोर्ट जेल भी भेज सकती है। मेरा मानना है कि राहुल को सूरत मानहानि मामले पर राजनीतिक हंगामा खड़ा करने की बजाय कानूनी विकल्प अपनाने चाहिए। अगर वो गलत नहीं है तो सत्यमेव जयते ऊपरी कोर्ट से ही तय होगा, और कोर्ट का दरवाजा हर किसी के लिए, हर नागरिक के लिए हमेशा खुला रहता है। कभी कभी तो रात को 12 बजे के बाद भी टेररिस्ट के लिए खुलवाया जाता है कोर्ट का दरवाजा, और तब भी खुलता है। और न्यायपालिका देती है न्याय। मांगिए न्याय, राजनीति से नहीं, न्यायपालिका से। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आप सबसे इजाजत और अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करती हूं।